जरूरी नहीं। जब से आपने मुझसे निकाह किया है मुझ पे जिंदगी तंग होकर रह गई, लिहाजा मैं अपनी आगे की जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। ये कोई निकाह नहीं है, सजा है। ज़यान अपने घर वालों को भी इस बात के लिए मना लेता है कि वो इज़्ज़त के साथ चलकर हया से बात करें और उसको इस शादी के लिए आमादा करें। मगर जब सब घर वाले हया के पास जाती है तो वो साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मेरी ज़िंदगी और दिल में अब ज़यान के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि मेरा निकाह जाफ़र इलाही के साथ हो चुका है। उसने इसी कीमत पर मुझे और ज़यान को रिहाई दी थी कि मैं उसके साथ निकाह के लिए हामी भर लूँ, और मुझे मजबूरन ये करना पड़ा। अब ज़यान तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ और अपने घर वालों को यहाँ से लेकर चले जाओ। ज़यान चीखता चिल्लाता ही रह जाता है। वो अपनी मोहब्बत से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो हया की बहुत मिन्नत समाजत करता है, मगर हया उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेती है। सबके दबाव से तंग आकर हया अब जाफ़र इलाही के घर जा पहुंचती है और जाफ़र इलाही से कहती है कि अब अगर आपने मुझसे निकाह किया है तो मुझे यूँ बीच रास्ते में लोगों के दर पे क्यों छोड़ा हुआ है। अगर आपने मुझसे निकाह किया है, शादी कर ली है, तो मैं अब आपके साथ ही ज़िंदगी गुजारूंगी और अब आपके घर पर ही रहूंगी। हया का यूँ दंदनाते हुए जाफ़र इलाही के घर आ जाना और निकाह की बात सबके सामने कर देना तो घर वालों के लिए एक क़यामत ही होती है। जाफ़र की बीवी ये सोच भी नहीं सकती थी कि जाफ़र इलाही सज़ा देते देते उसकी बीवी की ज़िंदगी को भी यूँ दांव पर लगा देगा। वो सज़ा हया के लिए मुंतखब कर रहा है या उसने अपनी बीवी के लिए सज़ा मुंतखब की है। मगर जाफ़र इलाही हया से बिल्कुल भी डरता नहीं है और ना ही वो हया के यूँ कहने पर ज़रा भी झिझकता है, बल्कि कह देता है ये निकाह कोई निकाह नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे लिए सज़ा है। और